नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, अगर अमेरिका इस जंग में उतर जाता है तो एक बात तो तय हो गई है कि फिर वो इससे निकल नहीं पाएगा। ये बात उसके जहन में पक्की है। उसे पता है कि इजराइल उसे एक ऐसे दलदल में घसीट रहा है जहां से उसका कोई यू टर्न नहीं है, कोई वापसी नहीं है, सिवाय इसके कि सालों साल अपने सैनिक वहां मरवाते रहो, उनकी लाशें अमेरिका भिजवाते रहो और उनको दफन करवाते रहो। इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं है। 10 करोड़ की आबादी, ये वो आबादी है जिसे हजारों सालों से जंग लड़ने का एक तरह से आदत लगी हुई है। इराक के साथ भी जब 8 साल की जंग थी तो 10 लाख ईरानी लोगों की मौत हुई थी उसमें। 10 लाख। ये हार्ड आदमी है, ये सख्त आदमी है, ये सख्त जान है ना। ये किसी के सामने हार नहीं मानते, ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका यह गलती ना करे, अमेरिका उसको लीबिया, इराक और सीरिया समझने की गलती ना करे। ये पर्शिया है, ये ईरान है, ये बिल्कुल अलग प्रपोजिशन है। अगर कहीं अमेरिका अपनी लैंड फोर्सेस के साथ में, क्योंकि अगर आपको बर्बादी करनी है तो आपको अपनी आर्मी को उतारना पड़ेगा, और यहाँ जो हज़ारों गुफाएं हैं जिसमें मिसाइलें हैं और बाकी साजो सामान है या न्यूक्लियर साजो सामान है, अगर उसे बर्बाद करना चाहते हो तो आपको लाखों सोल्जर्स चाहिए होंगे, और उसके सामने खड़े होंगे 10 करोड़ ईरानी, और साथ में ऑलमोस्ट 10 लाख की सेना ईरान की खड़ी है, मशीन गन लेके, बख्तरबंद गाड़ियां लेके, टैंक लेके। मैं दरअसल उस सीन को देखकर कांप जाता हूं कि जो पैदा हो सकता है, क्योंकि जहां पर एक किस्म से कहा जाए तो ये अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। ईरानी तो मरेंगे, खैर एक अमेरिकन की जगह हो सकता है, एक इजरायली की जगह 2 ईरानी मर जाएं, लेकिन वो इसको सहन कर लेंगे। लेकिन क्या अमेरिकन अपने लाखों आदमियों की मैयत, उसकी मौत को सहन करेंगे? क्या इजरायली, जिसकी आबादी ही जूस की टोटल 70 लाख है, क्या वो अपने लाखों लैंड फोर्सेस को मरवाने के लिए तैयार होगी? क्योंकि मरेंगे तो दोनों मरेंगे। इजराइल, ईरान तो फिर खड़ा हो जाएगा। ईरान को आदत है जंग में से वापस खड़ा होने की, उसे पुरानी आदत है। लेकिन क्या अमेरिका खड़ा हो पाएगा? अगर इस दलदल के अंदर धंस गया तो बाहर नहीं आएगा। और अगर उसको फोर्डो प्लांट हो या बाकी प्लांट्स हो, अगर उस पर काबू पाना है और उसका विनाश करना है तो उसको लैंड फोर्सेस लानी पड़ेंगी। कितनी ले आएंगे? 50,000 सोल्जर, 1 लाख सोल्जर, 2 लाख सोल्जर? इससे ऊपर आप क्या लेके आओगे? इसराइल भी ले आएगा 2 लाख सोल्जर, तो सामने ईरान की 10 लाख की सेना खड़ी है। और फिर उसके बाद जो आपसी इनकी जंग होगी, इसे शायद दुनिया देखेगी। जो ईरान के लोग कफन ओढ़कर निकलेंगे वो तो कब्रिस्तान में जाएंगे जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। लेकिन ये सोचो कि कितनी लाशें अमेरिका जाएंगी और कितनी लाशें इजराइल वापस जाएंगी, इसकी कभी गिनती करके देखना। दरअसल पर्शिया यानी कि ईरान वो दलदल है जिसके अंदर अगर अमेरिका एक बार फंस गया, अगर वो नेतन्याहू के झांसे में आके फंस गया, तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। क्योंकि ना तो ये वियतनाम होगा, ना ये इराक होगा, ना ये अफगानिस्तान होगा। ये होगा ईरान, जो कभी किसी को बख्शता नहीं है। और उसके बाद अमेरिका की भी कमर टूट जाएगी यहाँ पर। मैं सच कह रहा हूँ, अमेरिका की कमर टूट जाएगी यहाँ पर। अमेरिका उठने काबिल नहीं बच पाएगा, ऐसे हालात हो जाएंगे। और मैं नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अपनी लैंड फोर्सेस अगर तुमने उतार दी कहीं, ईरान में उतार दी, और तुमने सोचा कि मैं उसको लैंड फोर्सेस के द्वारा उसका विनाश कर दूंगा, आप नहीं कर पाओगे। ये लोग हार्डन्ड हैं, पर्शियन लोग हार्डन्ड हैं। ये वॉर के अंदर इतनी ज़्यादा इन्होंने जंगें लड़ी हैं, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो 8 साल क्या होगा, 18 साल तक जंग लड़ लेंगे, आप हार जाओगे, ये नहीं हारेंगे। इराकी हार गए इनके सामने 8 साल के बाद, लेकिन ये जंग नहीं हारे साहब। ये इतिहास में कोई जंग नहीं हारते, ये लड़ते रहते हैं। लेकिन दूसरा हार के भाग जाता है। अमेरिका को भागने की आदत है। हारने के बाद वियतनाम से भागा, अफगानिस्तान से भागा, और अब कहीं खुदा न खास्ता ईरान में चला गया,
तो अपनी कब्र खोदेगा और एक ऐसी दलदल के अंदर एंटर कर जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं ना कि किसी किसी हाईवे पे यू टर्न नहीं मिलता है, ये वही यू टर्न यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ईरान शायद कहीं इजराइल और अमेरिका के लिए कब्रिस्तान ना बन जाए, मुझे इसी का डर है। ट्रम्प साहब बच के रहना, आप नहीं कुछ कर पाओगे। ये ईरान है, ये किसी को बख्शता नहीं है। हिम्मत है तो अंदर घुस के देखना, आईना नजर आ जाएगा। शुक्रिया।